आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी के बारे में। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो हैं वो शेयर करेंगे। इसमें पाकिस्तान आर्मी के जो रैंक्स हैं उनके बारे में बात होगी। पाकिस्तान आर्मी की जो कोर्स हैं उनके बारे में जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है बात वो शुरू करेंगे रैंक्स इन पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी में दो तरह के रैंक्स होते हैं, एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर हैं और एक कमीशन्ड ऑफिसर हैं। जो कमीशन्ड ऑफिसर हैं उसमें सबसे पहले जो रैंक है वो है सेकंड लेफ्टिनेंट। जो लेफ्टिनेंट लफ्ज़ है ये बेसिकली ल्यूटिनेंट है, और जो ल्यूटिनेंट है ये एक फ्रेंच वर्ड से निकला है और ये दो अल्फाज का मरकब है। ल्यूटिड, इसमें जो लफ्ज़ ल्यू है उसका मतलब है पोजीशन और टिनेंट का मतलब है होल्ड, यानी कि अ पर्सन टू होल्ड अ पोजीशन। ये सेकंड लेफ्टिनेंट। इसके बाद सेकंड जो है सेकंड रैंक वो है लेफ्टिनेंट का। थर्ड रैंक कैप्टन है। फोर्थ जो है वो मेजर है। फिफ्थ जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल है। ये जो कर्नल लफ्ज़ है ये क्लूनल वर्ड जो है फ्रेंच उससे निकला, और जो क्लूनल है वो इटालियन वर्ड है, कॉलम से जो है वो निकला है। तो लैटिन, इटालियन और फ्रेंच, इससे जो लफ्ज़ है वो इंग्लिश लफ्ज़ जो है वो कर्नल जिसको प्रोनाउंस करते हैं लेकिन लिखने में वो क्लूनल है, जैसे लेफ्टिनेंट है लेकिन लिखने में वो ल्यूटिनेंट है। इसके बाद हमारे पास जो है वो सिक्स जो रैंक है वो कर्नल रैंक है। सेवन्थ पे ब्रिगेडियर, एट्थ पे मेजर जनरल, नाइन्थ पे लेफ्टिनेंट जनरल और टेंथ पे जनरल। इसके बाद एक 11th रैंक भी है जिसको फील्ड मार्शल कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ अयूब खान साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल थे तो उनके लिए वो स्पेसिफिक रैंक है, इसलिए उसकी जो बात है वो नहीं करते। इन जनरल अभी जो प्रैक्टिस में रैंक हैं उसमें हाईएस्ट जो रैंक है वो जनरल रैंक है। अब अगर हम जो बैज उसकी बात करें तो सेकंड लेफ्टिनेंट जो है ये शोल्डर पे एक बैज होगा, और ये जो है हमारे पास स्केयर फार्म में एक बैज होगा। लेफ्टिनेंट दो बैज, और कैप्टन जो है उनके शोल्डर पे 3 बैजेस ऑन ईच साइड हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर। ये जो रैंक हैं इन सब में जो है वो चांद तारा जो है वो कॉमन है कि मेजर जो है उसके लिए जो बैज है वो इंसिग्निया जो है वो चांद तारा है। लेफ्टिनेंट कर्नल में जो लेफ्टिनेंट का साइन है, सेकंड लेफ्टिनेंट का जो एक स्टार है वो है, और साथ में मेजर का जो रैंक है चांद तारा वो है। कर्नल में जो है वो दो हैं, लेफ्टिनेंट के 2 स्टार हैं और साथ में मेजर का एक चांद तारा है। और ब्रिगेडियर में कैप्टन के 3 जो बैज थे वो, और एक जो है वो चांद तारा। इन चारों रैंक में ये चीज़ कॉमन है कि ये चांद तारे वाले जो हैं वो रैंक हैं, मेजर से लेकर ब्रिगेडियर तक। नेक्स्ट जो 3 हायर रैंक है, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है और एंड पे जनरल है। इनमें जो है वो तलवार है, सॉर्ड है, और सॉर्ड के साथ जो है वो कमांडिंग स्टिक है, और साथ में सेकंड लेफ्टिनेंट का जो पहला बैच है वो है। लेफ्टिनेंट जनरल में जो मेजर का चांस तारा था वो आएगा, और जनरल में जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट वाला बैच भी होगा, मेजर वाला चांस तारा भी होगा, और उसके बाद मेजर जनरल का इंसिग्निया था तलवार और साथ में स्टिक, वो भी यहाँ पे शामिल होगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी कोर के बारे में। पाकिस्तान में जो है ना 9 कोर हैं, इसके अलावा 3 जो है वो कमांडिंग कोर तरह की फार्मेशन है। उसमें एयर डिफेंस के लिए है, उसमें नेवल के लिए है, और ओवरऑल जो मिलिट्री ऑपरेशंस है उनके लिए एक कोर रैंक का ही एक जो है वो अलहदा से डिवीज़न की गई है। बहरहाल उसको हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करते। एक कोर जो है इसमें 2 से 3 डिवीज़न जो है वो शामिल होती हैं। 3 डिवीज़न से ज़्यादा भी होती है, लेकिन नॉर्मल 2 से 3 डिवीज़न जो है वो मिल के एक कोर जो है वो बनाते हैं। डिवीज़न क्या है, उसके बाद ब्रिगेड क्या है, यूनिट क्या है, ये अलहदा से किसी वीडियो में हम जो है उसको डिस्कस करेंगे। एक कोर में जो है वो एविएशन स्क्वाड्रन भी शामिल होता है, लेकिन कोर की जो कमांड है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो करता है। पाकिस्तान में 9 कोर हैं तो 9 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और इन्हीं में से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और इसमें जो है दूसरे जो ओहदे हैं उसमें जो है जैसे हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद हमारे पास जो है वो इसमें शामिल होते हैं दूसरे जो ऑफिसर हैं। कोर और इनके फ्लैग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो कोर है ये स्ट्राइकर कोर है। 9 में से जो 2 कोर हैं ये स्ट्राइकर कोर हैं। पहली जो स्ट्राइक कोर है वो कोर 1 है, और दूसरी जो स्ट्राइक कोर है वो कोर 2 है।
ये मंगला में है और दूसरी कोर जो है वो मुल्तान में है। ये पाकिस्तान की ओल्डेस्ट कोर है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मंगला में है, सबसे पुरानी कोर है। लेफ्टिनेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो इसको कमांड कर चुके हैं, इसके कमांडिंग अफसर रह चुके हैं। इसका जो फ्लैग है, अगर आप देखें तो जितनी भी कोर हैं उन सब में सुर्ख रंग जो है वो है, वाइट कलर भी है, और सिर्फ ऊपर जो मोनो है लोगो जो है ये चेंज है। इसमें जो है वो बिजली बनी हुई है, लपकती बिजली है। तो ये कोर 1 का जो है वो फ्लैग है। कोर जो 2 है ये भी स्ट्राइकर कोर है, और ये जो स्ट्राइक कोर है इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुल्तान में है। लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउल हक इसके कमांडिंग अफीसर रह चुके हैं। इसके इसी तरह से हमीद गुल साहब जो हैं वो इसके कमांडिंग अफीसर रह चुके हैं। जनरल जहांगीर करामत साहब जो हैं इसके कमांडिंग अफीसर रह चुके हैं। 2 सार्ड बनी हुई हैं इसके फ्लैग में, 2 स्टार बने हुए हैं इसके सार्ड में, है पैटर्न वही, 2 रेड स्ट्रिप हैं और दरमियान में एक जो है वो वाइट कलर की स्ट्रिप है। इसके बाद कोर 3 नहीं है, कोर 4 है। यानी कि जो 9 कोर है ना, कोर 1 2 3 4 9 तक नहीं है, बल्कि इसमें 31 भी आएगा, XXX जो है वो भी आएगा। तो ये कोर 4 है। कोर 4 जो है इसको 1965 की वार के बाद ये देखा गया जी कि जो आर्मी में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है इसको मज़ीद डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, ताकि एक मुकामी सतह पे जो है वो फ़ैसले जल्दी से हो सके, रैपिड एक्शन जो है वो लिया जा सके, उसमें जो है वो कमांड की ज़रूरत ना पड़े, डिले ना हो एक्शन में। तो 1965 की वार के बाद इसको बनाया गया। लाहौर में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। जनरल मोइनुद्दीन हैदर जो हैं वो इसके कमांड कर चुके हैं। इसी तरह से लेफ्टिनेंट खालिद मकबूल जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल, ये गवर्नर पंजाब थे मुशर्रफ के ज़माने में। और इसका जो फ्लैग है ये भी बिल्कुल इसी तरह से, और इसमें आनी हाथ है, इसमें जो है वो मुका है। और यही वो जो है कोर 4। इस 4 के बाद जो है वो हमारे पास कोर 5 आएगी। और जो कोर 5 है ये बेसिकली कराची बेस्ड है, कोर 5 है। इसको हम विक्ट्री कोर जो है वो भी कहते हैं। 1975 में सिंध में जो डकैती होती थी उन डाकियों के ख़िलाफ़ जो है इनको बनाया गया, और जनरल आसफ़ नवाज़ जो हैं वो इसके कमांडिंग अफीसर रह चुके हैं। कोर 5 का अगर आप फ्लैग देखें तो इसमें खजूरों का दरख्त है, सिंध से रिलेटेड है, और इसमें 2 जो हैं वो तलवारें हैं। जैसे आर्मी का इंसिग्निया जो है, आर्मी का जो लोगो है उसमें भी 2 यहाँ पे साड़ जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये हमारे पास कोर 5 है। कोर 5 के बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो है वो 10 कोर आएगी। और ये जो 10 कोर है हमारे पास, ये 1974 में 1971 की वार के बाद जो है वो इसको बनाया गया। रावलपिंडी जो है वो इसका हेडक्वार्टर है कोर 10 का, और कश्मीर काज के लिए बेसिकली इसको जो है वो बनाया गया, कश्मीर के इशू के ऊपर। लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली ख़ान जो हैं वो इसके कमांडिंग अफसर रह चुके हैं। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब जो हैं वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं, वो इसके कमांडिंग अफीसर थे कोर 10 के। और कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो भी इसके कमांडिंग अफीसर कोर 10 के जो हैं वो रावलपिंडी में रह चुके हैं। इसके इंसिग्निया में सूरज है, हाफ सन है, और उसी तरह से जो बैक एंड है कि 2 रेड स्ट्रिप हैं और एक वाइट कलर की स्ट्रिप है। इसके बाद कोर 11 आएगी। कोर 11 जो है ये पेशावर में है। सोवियत वार में इसका जो है वो बड़ा नुमाया रोल रहा है। 1975 में इसको डिज़ाइन किया गया, हेडक्वार्टर पेशावर में। और मेजर जनरल असलम बेग, ज़ियाउल हक की जो है वो वफ़ात के बाद मेजर जनरल असलम बेग जो हैं वो आर्मी चीफ जो बने। बड़ी मशहूर ज़माना जो है वो इनकी बुक भी है, बड़ी अच्छी बुक है, उसको पढ़ के बड़ा अच्छा जो है वो आप समझ सकते हैं आर्मी की जो है फार्मेशन को और उसका जो भी रोल रहा है। और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो भी इसके कमांडिंग अफीसर जो हैं वो अभी हाल ही में रह चुके हैं। और इसका जो इंसिग्निया है इसमें अब ब्लैक कलर आ गया, और ब्लैक कलर के दरमियान में वो रेड कलर का मोनो है, जैसे जो जापान है उसके फ्लैग में होता है। तो ये पेशावर कोर 11। कोर 12 की अगर हम बात करेंगे तो ये इसका फ्लैग तो नहीं है, ये तो इसका इंसिग्निया है। बहरहाल यही अवेलेबल था। कोर 12 का जो है वो फ्लैग के बारे में जब सर्च की गई तो यही इस तरह का मोनो जो है वो मिल रहा था। और ये कोयटा बेस्ड है। तो KPK में देखें एक कोर, ज़्यादा जो कोर्स हैं ना वो पंजाब में है। KPK में एक है, सिंध में एक है, और बलूचिस्तान में जो है वो एक है। तो बाकी जो 6 कोर हैं वो पंजाब में डील करती हैं। इसको 1985 में जो है वो बनाया गया, और जनरल अब्दुल वहीद काकड़
इसके कमांडिंग अफीसर जो हैं वो रह चुके हैं, बड़ा इनका नाम भी रह चुका है। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल आसम सलीम जो हैं वो इसके कमांडिंग अफीसर रह चुके हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल आसफ गफूर बड़ी मशहूर ज़माना जो है वो शख्सियत हैं, DG ISPR के हवाले से ये इसके जो हैं कमांडिंग अफीसर हैं कोर 12 के। कोर 12 के बाद अगर हम बात करेंगे तो अब हमारे पास जो कोर आएगी ये XXX कोर जो है वो आएगी। और जो XXX कोर है इसके बारे में हम बात करते हैं, 1987 में इसको बनाया गया था और गुजरांवाला की ये कोर है, और जनरल रलील चीफ साहब जो हैं वो इसकी कमांड जो है वो कर चुके हैं। गुजरांवाला बेस्ड ये कोर है। तो आप देखें लाहौर में जो है वो आपके पास है कोर 4, और उससे कोई 70 किलोमीटर आगे आएँ तो गुजरांवाला में आपको मिलेगी कोर XXX, कोर 30 जिसको हम कहते हैं। और इसी से आप थोड़ा सा आगे कोई 60-70 किलोमीटर जाएं तो मंगला में आपको जो है ना कोर 1 मिलेगी, और उससे कोई 30 किलोमीटर कोई 40 किलोमीटर आगे आपको जाएं तो आपको पिंडी में जो है वो आपको कोर 10 जो है वो मिलेगी। और उसी तरह से उससे आप थोड़ा सा 150 किलोमीटर अबव जाएंगे तो आपको पेशावर में जो है वो कोर 11 मिलेगी। तो ये देखें पंजाब में कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है जी इस कोर की। अभी बहावलपुर कोर जो है वो भी इसमें शामिल है, कोर 31 जिसको हम कहते हैं। इसके बाद कोर 31 की हम बात करेंगे। ये है जी कोर 31 बहावलपुर में 1980 में बनाई गई थी। जनरल ज़िया साहब जो हैं उन्होंने इसका विज़िट किया था, उनका आखिरी विज़िट जो है वो यहाँ पे था, और इस यहाँ पे वापसी के बाद उनकी जो है वो शहादत हुई। वो जो C-130 हरकुलिस जो है वो ब्लास्ट हुआ, जिसमें आर्मी जो सफ़ीर थे उनकी भी मौत जो है वो होगी। और M1 अमेरिकन M1 और पाकिस्तान अल खालिद टैंक जो है उनका वहाँ पे एक कंपटीशन था, एक उनका मुआवजना था, एक उनका कंपैरिजन रेस थी, जिसको वो देखने यहाँ पे कोर 31 में गए थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो इसके मौजूदा कमांडिंग अफीसर हैं। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को पेशावर में मेंशन किया था, कोर जो है वो 11 में, अब को वो कोर 31 में है। तो ये जो हैं ये कुछ कोर थी, 9 कोर हैं। इसका इंसिग्निया आप देख लें तो इसमें डाल है, फिर जो है वो 2 तलवारें हैं, और इसी तरह से रेड और वाइट जो है वो आपको इसमें